अमीरों के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर सुनो, आका फरमाते हैं गरीब अपना हिसाब किताब इतना लंबा हो गई, जब माल दौलत नहीं तो इतना लंबा हिसाब ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, हिसाब ही ज्यादा नहीं। तो ये गरीब जो अल्लाह की रजा में राजी रहा, इसे परवाना नजात अल्लाह अता फरमाएगा, ये जन्नत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अमीर मालदार, ये अभी हिसाब दे रहे होंगे, इनका हिसाब किताब चल रहा होगा, दफ्तर खुल रहे होंगे। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, ये गरीब 500 साल पहले गरीब जन्नत में, अमीर उसके बाद 500 साल के बाद हिसाब किताब देख। लेकिन सुनो, इससे ये कोई मालदार ये ना समझ ले कि भाई मालदार तो बड़े फंस गए, ये लोग तो बड़े परेशानी का शिकार नहीं। अल्लाह ने गरीबों को इज्जत दी है, तो मालदारों ये मत समझ लेना कि तुम्हें बिल्कुल अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्त में रखा है, नहीं। बल्कि परवरदिगार ने अमीरों तुम्हें भी मिजाज दिया है, शर्त ये तुम मालदार बनो तो फिरौन जैसे मालदार न बनना, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसा खजाना न हो। याद रहे मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा माल इस्लाम की खातिर लगा दिया, इस्लाम के नाम बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर हजरत उस्मान गनी ने सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अच्छा, इन पे तो माल था, गरीब सोचेगा जिस पे माल नहीं है वो क्या करे। तो गरीबों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखना, जब भी आवाज लगाई गई सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और अव्वल नंबर हासिल कर गए। पहली पोजीशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाई। हजरत उमर सोचते थे ये पहली पोजीशन पे आ जाते हैं, मैं आज इतना दूंगा। एक मरतबा हुजूर ने जब ऐलान लगाया ना, आवाज लगाई कि लाइए इस्लाम के लिए अपना माल पेश कीजिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। तो जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने ख्याल किया कि आज इतना दूंगा कि अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर घर गए, सारा माल जमा किया, सारा माल जमा करके उसके 2 हिस्से किए। आधा हुजूर की बारगाह में ले आए, आधा अपने घर छोड़कर आ गए। मगर एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर है, आशिक़े सादिक़ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में ये भी माल लेकर आए। अंदाज क्या है, मचल उठोगे खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल जमा किया, सब कुछ जमा किया, हत्ता के घर में अगर एक सुई थी उसको भी रख लिया। और फिर गौर करें, हर चीज रखने के बाद में आपने अपना लिबास जो जिस्म पर कपड़ा था वो भी उतार कर रख लिया, सारा माल जमा किया, अपना लिबास भी उसके अंदर रखा, सब का सब लाए हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। सारा माल
लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर सबका देख रहे हैं, कबूल फरमा रहे हैं, सबका देख रहे हैं। उमर कितना लाए, कितना छोड़ के आए। उमर कहते हैं आका घर में जितना माल था सब मैंने जमा किया, 2 हिस्से किए, आधा घर पे छोड़ा घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया हुजूर इतना घर पे छोड़ा, इतना लेके आ गया। सारे सहाबा बता रहे हैं हुजूर इतना छोड़ा, इतना लेकर आ गए। ताजदारे मदीना के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब नंबर आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा जिसम पे टाट का लिबास है, टाट का बोरिया पहने हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। आका ने फरमाया अबू बकर क्या लाए, क्या घर छोड़ के आए? अबू बकर कहते हैं आका जितना माल था सारा का सारा ले आया। आका ने फरमाया घर क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं आका घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा मजमा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलते तो यहाँ पे पूरा गूंज जाएगी। मगर इतने सुस्त लोग हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिस्तर चाहते हैं, अभी नींद आने वाली। तकिए मंगवाए जाएं आपके लिए, एक एक पिलो टेक लगा के आराम से लेट के सुन लीजिएगा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहली पोजीशन, सारा माल मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज करते हैं आका घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। टाट का जिस्म पे लिबास है। गौर करना आशिकों, जुमले मेरे सुनना तवज्जो से। जिस्म पे टाट का लिबास है, जिस्म पे टाट का बोरिया पहने हुए आका की बारगाह में आए हैं। अल्लाह ताला ने ये अंदाज जब देखा ना आशिक का, ये अंदाज अल्लाह को बड़ा प्यारा लगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, जिब्राइल नूरी लिबास आप भी उतारो, आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो, आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो, सारे फरिश्तों को आज नूरी लिबास उतारना है और वो लिबास पहनना है जो अबू बकर सिद्दीक ने पहना है। बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में वही लिबास पहन के आए। आका ने फरमाया ये क्या लिबास है? ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने ये लिबास पहना है, आपके गुलाम ने ये लिबास पहना है। तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, आज सारे फरिश्तों ने वही लिबास टाट का पहना है जो आपके आशिक अबू बकर ने पहना है। ये इश्क है मेरे प्यारों, ये नबी की मोहब्बत है अजीजों। अच्छा हुजूर दीवानों का झुरमुट लगा रहता था इर्द गिर्द मेरे आका का। जब मेरे हुजूर निकलते तो दाएं बाएं मेरे आका के गुलाम। हुजूर का प्यार भी इतना था, हर किसी से, छोटे से बड़े से, हर किसी से। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर आते थे ना, वहां पे बच्चे खेलते रहते थे। आज भी मस्जिदों के आगे देहात में जगह होती है थोड़ी, तो बच्चे खेलते रहते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के आगे इधर उधर रास्ते में बच्चे खेलते थे। मेरे मुस्तफा जान रहमत जब निकल के आते थे ना, तो बच्चे हुजूर को देखकर खुश हो जाते थे। मेरे हुजूर बच्चों को लाइन लगा के खड़ा करते थे और फिर मेरे हुजूर फरमाते थे जो बच्चा मुझे दौड़ के आके सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें अता करूंगा। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का बच्चों से भी प्यार, बड़ों से भी प्यार, अपनों से भी प्यार, बेगानों से भी प्यार, जानवरों से भी प्यार, इंसानों से भी प्यार। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मुस्तफा जान रहमत बच्चों को खेलता देखते बैठ जाते। एक रोज आका बैठ गए, मुस्तफा जान रहमत बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं।
ताजदारे मदीना बैठे, एक बच्चे का बाप अपने बच्चे को बुलाने के लिए आया। उस बच्चे के बाप ने आकर अपने बच्चे को पकड़ा, का कब से खेल रहा है, चल घर चल। इधर मेरे आका बैठे हुए देख रहे हैं। आका ने फरमाया ठहर जा, ओ मेरे साहबी अपने बच्चे को रहने दे, खेलने दे, लेकर न जा। उसने हुजूर की तरफ देखा, वापस चला गया बच्चे को छोड़कर। अजीजाने गिरामी दोपहर का वक्त हो गया, इसका बच्चा खेल रहा, ये दोबारा आया बच्चे को ले जाने के लिए। इसने आकर का बच्चे चल। आका ने फरमाया ठहर जा, अभी खेलने दे, बाद में लेकर जाना। हत्ता के सारे बच्चे खेल खेल के जब थक गए चले गए, फिर आका ने उस बच्चे को भेजा। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह माजरा क्या? बुलाने आने वाला अपने बच्चे को बुलाने के लिए आता, आपने बार बार रोक दिया। आका ने फरमाया बात ये, वो जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों के अंदर एक यतीम बच्चा भी खेल रहा था। तुम अपने बच्चे को लेकर जाते, उस यतीम के बच्चे के दिल पे एहसास, उस यतीम बच्चे के दिल पे एहसास होता, वो यतीम बच्चा सोचता मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेने के लिए आता, मैं भी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाता। आका फरमाते हैं उस बच्चे को तकलीफ न पहुंचे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बच्चे को ले जाने से मना किया, रोक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आका का प्यार है। मगर सुनो सुनो, बच्चे भी आका से कितना प्यार फरमाते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं आका से प्यार किया जाए। और खुदा की कसम, हम तो घुघनी में अपने बच्चों को इश्क़ रसूल पिला देते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी के तराने सुनाते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की मोहब्बत सिखाते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, आज हमारे मुआशरे में भले ही चीजें बदल गई, लेकिन पहले तो यही था, हम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत दिया करते थे। हुजूर जब आते न निकल के बाहर, बच्चे खेल रहे हैं, आप मदरसे के अंदर बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, छोटे बड़े आप देखते होंगे। आज यहाँ दस्तार बंदी भी होगी, मदरसे की मेहनत भी आपके सामने होगी कि मदरसे ने आपको क्या दिया। छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के अंदर हुजूर की मोहब्बत ही तो सिखाई जा रही है, इनके दिलों में हुजूर का प्यार ही तो डाला जा रहा है, तालीम से इन्हें सजाया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है, ताकि ये कल बड़े हों तो ये दुनिया भर में मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को आम करते नजर आए और सीरत रसूल अकरम से सारे जमाने को मुनव्वर और खुशबूदार करते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों में एक यहूदी का बच्चा है। सारे बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों में खेलता है, भागता दौड़ता है, यहूदी का बच्चा। हुजूर निकल कर तो सारे बच्चे दौड़ के आते ना, सारे बच्चे जब दौड़ के आते तो बच्चे आके कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। ये यहूदी बच्चा भी दौड़ के जाता, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सारे बच्चे दौड़ के जाते, बच्चे जिस तरह से कहते मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना सारे बच्चों को सीने से लगाते, ये भी उन्हीं बच्चों में आगे जाता, आका इसे भी सीने से लगाते, मुस्तफा इसे भी प्यार फरमाते। यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, जो भी आए, जो भी आए मुस्तफा की बारगाह में, नबी अपना हो या बेगाना,
अगरचे मोहब्बत से आएगा तो नबी की बारगाह का कुर्ब पाएगा। नबी सीने से लगाते हैं। ये बच्चा यूं ही खेलता हुजूर के इर्द गिर्द जाता, कभी हुजूर के सीने से लगता। और निस्बत का कमाल तो आप जानते ही हो। नबी का हाथ हजरत अनस के घर में एक दस्तरखान को लगा था। हजरत अनस उस दस्तरखान को तंदूर में जलते हुए आग में डालते थे ना, जलता नहीं था, कपड़ा साफ होके बाहर निकलता था। मैल सारा आग में कट जाता था, धुल जाता था। नबी का हाथ कपड़े को लगे तो कपड़े को आग नहीं जलाए, तो जिसको नबी अपने सीने से लगाते हो, फिर भला वो कैसे इसी हाल में रहे और कैसे वो उसी मजहब पे रहकर जहन्नम का ईंधन बने, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का कुर्बी से बराबर मिलता रहा, आका का प्यार बराबर मिलता रहा। इसके दिल में आका का प्यार भी बढ़ता रहा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और जाना है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। याद रहे इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरास अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमुतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाइसे हर हस्त। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। क्या है इश्क? समझ लीजिए आसानी से। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है, मौलाना साहब मोबाइल दो, मेरी तरफ देखो। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे उसके फर्जंदे जलील। इश्क ने ज़मज़म निकाले जब रगड़ी एड़ियां, क्या कहने? इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। पता नहीं आप कहाँ हो, पता ही नहीं आप कहाँ हो। यहाँ होते तो कुछ आप बोलते। खत्म कर दिया जाए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो हमें तो यही लगेगा आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हमारी बात। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुकाते हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने ज़मज़म निकाले जब रगड़ी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब रगड़ी एड़ियां। इश्क ने यूसुफ की, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने जिंदाबाद। इश्क में परेशानियां भी आती हैं, इश्क इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द।
अलस्समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु ज़लूमुन जहूला। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान के सामने अपनी अमानत पेश की, इन्होंने इनकार किया। फिर ये अमानत इलाही अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की। इंसान ने इस अमानत का बोझ उठाने का ऐलान किया, इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अमानत इंसान क्या तू उठाएगा इस बोझ को? अर्ज किया हाँ मैं उठाऊंगा मेरे रब। मुफस्सिरीन इकराम ने मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी मुजद्दिदी नक्शबंदी आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है, ये जो अमानत परवरदिगार है, दर हकीकत ये अमानत मोहब्बत परवरदिगार की अमानत है, इश्क़ इलाही की अमानत है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, क्या कहने। ये इश्क़ की अमानत जब मिली ना तो फिर अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने कर दूंगा इम्तिहान। अल्लाह ने फरमाया आदम बनकर पहला इम्तिहान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह निकलने को तैयार हूं। आवाज आई, यूनुस पैगंबर की शक्ल में मछली के पेट में रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला रहने को तैयार हूं। फरमाया इश्क में इम्तिहान होंगे, यूसुफ बनकर कुएं के अंदर भी जाना पड़ेगा, मिस्र के बाजार में भी बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनकर लबादाए बशरियत में जुल्म सहने पड़ेंगे, पत्थर मारे जाएंगे, खून निकलेगा, सहना पड़ेगा सब कुछ। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सहने को तैयार हूं। आवाज आई करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह जाने को तैयार हूं। आवाज आई 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला तैयार हूं। आवाज आई अली अकबर जैसे कड़ियल जवान को कुर्बान करना पड़ेगा। आवाज आई अर्ज कर दिया या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूं। आवाज आई अपना सर भी हुसैन बन के कटाना पड़ेगा, नेज़े पे सर चढ़ेगा, नेज़े पे चढ़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हूँ, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तू अगर मेरी मोहब्बत में सारे इम्तिहान से गुजरने को तैयार है तो सुन ले, सर कटेगा, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर तेरा खुदा तेरी ज़बान पर कुरान को जारी फरमा देगा। तू इश्क में इम्तिहान तो देख, फिर अल्लाह जो सरबलंदी अता करेगा वो भी देखना अल्लाह की अता। यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है, बात को खत्म कर रहा हूं, जल्दी से सुन लो। हुजूर की मोहब्बत पाता है, इसके दिल में हुजूर का इश्क आ गया, हुजूर का प्यार आ गया। ताजदार मदीना की मोहब्बत ने घर घर लिया, बच्चा जूं बड़ा होता गया, इश्क भी परवान चढ़ता गया। मगर इश्क जब हो जाए तो 3 अलामतें बता रहा हूं, 3 निशानियां, इश्क की 3 निशानियां। मजाजी मोहब्बत जो लोग करते हैं ना, ये हमारे नौजवान जो गलियों के नुक्कड़ों पे खड़े होकर इधर उधर तकते रहते हैं ना, माशूकाओं की तलाश में। इश्क कीजिए मगर इश्क ये नहीं मजाजी नहीं, हकीकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कीजिए। 3 अलामतें, चेहरा जर्द पहली अलामत, दूसरी अलामत आह सर्द,
पहली अलामत चेहरा जर्द, रंग चेहरे का पीला पड़ जाएगा। जिसे इश्क लग जाए, इश्क का रोग लग जाए, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। फिर दूसरा, उसकी आह बड़ी सर्द होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे, एक कलंदर बैठा है, दरवेश बैठा है। वो दरवेश जब एक सर्द आह भरता है, हजरत बायजीद बुस्तामी देख के रोने लगते हैं। पूछा किस लिए? आप फरमाते उस कलंदर से, उस दरवेश से जाकर कहते हैं, ओ दरवेश ओ कलंदर, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मगर ये जो तेरी सर्द आह है, जो तूने ठंडी आह भरी है, ये जो तेरी आह का होका है, फरमाते ये बस मुझे दे दे। कहा इसमें क्या है? फरमाते ये तूने इधर आह भरी है, तेरी आह ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया है। इश्क हो, हकीकी मोहब्बत, चेहरा जर्द, आह सर्द, ये नबी का दीवाना चेहरा भी जर्द होने लगा। अचानक तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, इधर तो जा नहीं पा रहा है घर से, हुजूर की मुलाकात के लिए नहीं जा पा रहा है। तो ये एक बेकरारी है, दीदारे मुस्तफा ना होने के सबब दिल बड़ा बेकरार है। आका का दीदार ना होने के सबब बड़ा बेचैन हो गया है। आका की याद में तड़पता है, चेहरा इसका जर्द पड़ने लगा। बीमारी और बड़ी अजीजों, इश्क का रोग था, कम न हुआ, बढ़ता गया, मर्ज बढ़ा, इतना बढ़ा, बाप भी रोता है, माँ भी रोती है, क्या हुआ बेटे को? इन्हें तो खबर भी नहीं है। इसे मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात आका को याद करता है, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा है तो बेकरार है, बीमारी बड़ी है। अलगरज इसकी बीमारी इसकी जिंदगी के इख्तिताम तक इसे लेकर पहुंच गई, बिस्तरे मर्ग पर है। ये एक यहूदी का बच्चा है, मगर रोता है, माँ का कलेजा फटता है, बाप की आंखों में आंसू आते हैं। बाप ने कहा था बेटे क्या चाहता है? माँ ने सीने से लगा के कहा था बेटे कभी बोल तो सही, कभी जबान खोल तो सही, चाहता क्या है? बेटे ने कहा था माँ मेरी मौत का वक्त आ रहा है, अब्बा मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक काम कर दो। बाप ने कहा बेटा बोल तो सही, तेरा बाप बैठा है, जो तू कहेगा तेरा बाप तेरा वो काम करेगा। उसने कहा था बस एक काम है अब्बा, मेरे महबूब से जरा मेरी मुलाकात करा दो, एक मर्तबा मेरे आका को जरा बुला दो। कहा कौन है तेरा महबूब? बाप ने कहा था कौन है तेरा महबूब? आशिक ने कहा था सुनो मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा तवज्जो करो। कहा वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। अल्लाह अल्लाह कहा वो आएंगे कि नहीं पता नहीं, मुसलमानों के पैगंबर हैं, आए ना आए। कहा बुला कर तो देखो, जो बुलाता है महबूबे खुदा उसके दरवाजे पे खुद चल के जाता है। आज भी हमारा अकीदा है, हम आका को पुकारते हैं, आका बाखबर है, हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। और सिर्फ सुना है नहीं, यकीन है आप
हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में खबर पहुंचाई, हुजूर को अपने आशिक की बीमार की खबर मिली। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना जब खबर मिली तो आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा चलो चलो, एक दीवाना है, एक आशिक याद कर रहा है। हुजूर चले, दरवाजे पे पहुंचे, दीवाने के करीब पहुंचे। दीवाने ने हुजूर को देखा, हुजूर ने अपने आशिक को देखा, उसकी आंखों में आंसू हैं। मुस्तफा ने फरमाया, तेरा आखिरी वक्त है, चल, तूने बड़ी मोहब्बत की है, मगर सुन ले, तूने मुझसे मोहब्बत की है, तू दुनिया से इस हाल में नहीं जा सकता है कि तू जाए और तेरे पास ईमान की दौलत ना हो। आका ने फरमाया, जाने से पहले कलमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले। आका फरमाते, मैं मोहम्मद आज ऐलान करता हूँ, कल बरोज़े क़यामत तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करना ये मेरा काम है। तू कलमा पढ़ ले, तू इस्लाम तो कबूल कर ले। इधर आका ने कलमा पढ़ाया, उधर वो दीवाना दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसका जनाजा तैयार किया गया। बाप ने कह दिया था, अब इसने कलमा आपका पढ़ लिया है, दीवाना आपका था, अब आप ही इसका कफन दफन अपने तरीके पे कीजिए, इंतजाम कीजिए। सहाबा ने तदफीन का इंतजाम किया। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजा तैयार, आका तशरीफ लाए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। मुस्तफा चल रहे हैं ना, पूरा पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, एड़ियां उठाकर पंजे जमीन पर रखकर आका चल रहे हैं। आका को इस तरह चलता देखा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चलने का अंदाज कैसा? नबी ने फरमाया, सुनो, मेरे आशिक के जनाजे में अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते आए हैं, इतने फरिश्ते आए हैं कि जमीन पर पैर रखने की जगह भी बाकी नहीं रही। इतने फरिश्ते आए हैं। वो है आशिक का जनाजा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन फरमाई। अजीजों, इस हुजूर से सच्चा करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, जो हुजूर का हो जाएगा अल्लाह ताला फिर उसे अपना बना लेगा। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। परवरदिगार आपकी महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे अगर गलतियां हुई हो, मेरा रब मुझे मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।